हेलो एवरीवन। तो आपने टाइटल देख लिया होगा। यहाँ पे हम निफ्टी का एनालिसिस कर देंगे। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। ये निफ्टी का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ओनली फॉर दोज पीपल हु वांट टू डू शॉर्ट ट्रेडिंग, इधर इन द लिप्स, मतलब जो लंबे वाले ऑप्शन होते हैं, एटलीस्ट हैविंग ए ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर, या फिर जिन्होंने कैश का पोजीशन जिन्होंने बनाया हुआ है, मतलब जो ईटीएफ के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ कॉल बाइंग, option buying, option selling, don't watch this video first of all. It is not for you. I just want to be very honest with you. मैं जो करता हूँ मैं आपको वही बताऊंगा। मैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बता दूंगा कि मतलब मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है दैट इज बेस्ड ऑन अ, आई हैव ए पेटेंट नेम, सो दैट आई विल डिस्क्लोज लेटर ऑन। बट मैं जो करता हूँ वो हमेशा लंबे टाइम फ्रेम पे करता हूँ, क्वार्टरली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, और एंट्री कभी कभार 1 डे पे लेते हो। अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँ और आई जस्ट टेल कॉल बायर कि आप ऐसे करो, तो इट विल बी नॉट इट विल बी नॉट ऑनेस्ट फ्रॉम माई पार्ट टू सजेस्ट इट। सो सॉरी फॉर दैट। इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सट्टा, लाइक कॉल खरीद रहे हो, कॉल बेच रहे हो, पुट खरीद रहे हो, पुट बेच रहे हो, फ्यूचर बेच रहे हो, फ्यूचर सेल कर रहे हो, डोंट फॉलो इट। बिकॉज आपको उसमें क्या है ना, यू बिकॉज दोज आर डेरिवेटिव्स ना, यू लूज हार्ट योर हार्ड अर्न मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। मेरा जो स्टाइल रहता है ना, आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हाइएस्ट लेवल और फिर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। सपोज मैं देख रहा हूँ क्वार्टरली चार्ट, फिर मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट, फिर डे का चार्ट। उसके नीचे कोई भी टाइम फ्रेम होता है, स्पेशली इन द कैश ट्रेडिंग, मेरे लिए वो दैट इज अ सिन फॉर मी इफ आई एम जस्ट गोइंग टू इवेल्युएट माई ट्रेडिंग बेस्ड ऑन 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, इवन ऑन आवरली चार्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम निफ्टी का वीकली, जो निफ्टी का जो ये वीक गया, अभी मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो एवरी वीक ऑन फ्राइडे मैं आपको एक एनालिसिस कर बताऊंगा निफ्टी का। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी किसी और इंडेक्स का मुझे एनालिसिस करना चाहिए, तो प्लीज़ आपको कमेंट में मुझे बताना। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये सामने जो आप चार्ट देख रहे हो, ये निफ्टी का क्वार्टरली चार्ट है। मतलब क्वार्टरली चार्ट, क्वार्टर मतलब 3 महीने, मतलब जो एक बार आप देख रहे होगे, एक कैंडल यहाँ पे देख रहे होगे, ये रिप्रेजेंट करता है 3 महीने को। ये जो रेड कैंडल, रेड बार देख रहे हो, ये है जैन क्वार्टर का, मतलब जैन, फेब और मार्च, 3 महीनों की जो प्राइस एक्टिविटी हुई है उसको इसने कैप्चर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ध्यान समझना हमें क्या करना है। तुम सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर है जो सबसे ऊपर है निफ्टी का, उसका स्विंग लो कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला स्विंग लो है। तो निफ्टी ने अपने क्वार्टरली चार्ट का स्विंग लो को तोड़ा नहीं है। एज ऑफ नाउ इट हैज रिस्पेक्टेड इट्स स्विंग लो ऑन द क्वार्टरली चार्ट। दैट मीन्स क्वार्टरली चार्ट पे निफ्टी इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड? जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है उस पे निफ्टी पॉजिटिव है। अब हम आते हैं दूसरा टाइम फ्रेम जो है वो है मंथली चार्ट। यस, मंथली चार्ट पे देखो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये जो सपोर्ट था वो मैं हटा देता हूँ, वो एक्चुअली स्विंग लो था। अभी देखो क्वार्टरली चार्ट पे आप क्या देखोगे, क्वार्टरली चार्ट पे यहाँ पे ना, एक्चुअली अगर तुम यहाँ तक प्राइस एक्टिविटी देखो, यहाँ पर एक कप बना, यहाँ पे एक कप बना, और यहाँ से फिर एक हैंडल बनने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, सॉरी। तो अभी ये देखो निफ्टी का ये जो एरिया है 24,337, मोर प्रिसाइसली इट वॉज द सपोर्ट ऑन अ मंथली चार्ट। मतलब तुम स्विंग लो बोलो, सपोर्ट बोलो, इमीडिएट जो स्विंग लो था वो था 24,300 के अप्रॉक्स। लेकिन हुआ क्या, मार्च का जो कैंडल बना, मार्च के कैंडल ने उस सपोर्ट को तोड़ दिया, और अभी का कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, ये ध्यान समझना। कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो एज एज फार एज मंथली चार्ट इज कंसर्न, वो क्या हुआ, वो निगेटिव है। मतलब इफ अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी है अभी, ठीक है, एज अ कैश बायर, आई विल, मतलब मंथली चार्ट तो ही नहीं बता रहा है, ठीक है। तो क्वार्टरली चार्ट पॉजिटिव था, मंथली चार्ट निगेटिव है। अब हम आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे दो भाई, बढ़िया यार, चलो यहाँ भी बताते हैं, देखते हैं। वीकली चार्ट पे नो डाउट, जो मतलब जिसे चार्ट देखना भी नहीं होगा था वो भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो भाई हालत खराब है, यहाँ पे ये निगेटिव है एज ऑफ नाउ। सिंपली रीजन बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, हायर लो, हायर हाई, फिर यहाँ पे बना हायर लो, हायर हाई, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला देखना, ये वाला देखना, ये वाला लो, ये है लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये बनता है यहाँ पे लोअर लो, और ये अभी जो स्विंग हाई बना है ये नहीं पता है। लेकिन वीकली एनालिसिस के हिसाब से वीकली चार्ट भी यही बोल रहा है कि भाई मैं अभी निगेटिव हूँ। प्लस इंपॉर्टेंट चीज तुम मार्क करना, अभी
यहाँ पे गैप है, अभी जो गैप यहाँ पे इस पोजीशन पे वो भी नहीं भरा है, यहाँ भी नहीं भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ तुम्हें गैप भी देखना पड़ेगा भाई। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो क्वार्टरली चार्ट है दैट इज पॉजिटिव, जो मंथली चार्ट है दैट इज निगेटिव, वीकली चार्ट है वो भी निगेटिव। हम चलो डेली चार्ट पे भी आ जाते हैं, मैं डेली चार्ट नहीं करता हूँ बट देख लेते हैं, डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, डेली चार्ट में तो और इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। यहाँ पे देखो, मैं इस पोजीशन को इस पोजीशन को देखना, आप मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ इस पोजीशन को, ठीक है। एक मिनट, मैं इसे हटा देता हूँ। देखो भाई, ये यहां से देखो, ये लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई, देख रहे हो, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई। अभी देखना इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, यहां पे ट्रेंड चेंज हुआ है डेली चार्ट पे, डेली बार्स पे ट्रेंड चेंज हो गया है। ये जो लो बना, यहां लोअर लो बना है, बट ये जो हाई बना है भाई, ये हायर हाई है। अभी इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर तुम डाउ थ्योरी को पकड़ो तो डाउ थ्योरी के हिसाब से ये पॉजिटिव है, बट ये भी दिखा रहा है कि स्टेटस को है, मतलब बुल और बियर, लोअर लो भी बना है और हायर हाई भी बना है, ठीक है ना। अगर तुम ये वाला स्विंग देखो, लोअर लो हायर हाई, राइट। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही मानेंगे, बट तुम्हें सारे चारों जो चार टाइम फ्रेम मैंने बताया, चारों को एक साथ देखना पड़ेगा, राइट। अभी क्वार्टरली में पॉजिटिव है, मंथली में निगेटिव है, वीकली में निगेटिव है, और डेली में पॉजिटिव टू स्टेटस को है, मतलब ठीक ठाक है, बैलेंस दिख रहा है अभी मुझे, ठीक है ना। सो व्हाट आई वुड डू पर्सनली, आई वुड अवॉइड बाइंग, डूइंग अ फ्रेश कैश पोजीशन राइट नाउ। मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कैश पोजीशन, मैं अभी डिप्लॉय नहीं करूंगा मेरा। लेकिन बायस क्या है भाई, ये तो बताओ कि इतना लंबा वीडियो बना दिया, बायस क्या है तुम्हारा, मतलब तुम पॉजिटिव हो निफ्टी पे या निगेटिव हो। सिंपल बात है भाई, सबसे बड़ा टाइम फ्रेम पॉजिटिव है, तो मैं तो अभी पॉजिटिव रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरा बायसनेस क्या रहेगा, मैं तुम्हें सिंपली बता रहा हूं। किसी भी दिन अगर निफ्टी में कोई गैप फिलिंग के लिए भी इस एरिया में आता है, मतलब 22,200 के अप्रॉक्स आता है, सो आई विल टेक अ रिस्क, ठीक है। आई विल बाय इट विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 21,740 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, दैट्स इट। फ्रेश पोजीशन अभी बाय करनी है, नहीं बाय करनी है। हाँ, अगर कोई रिट्रेसमेंट होता है भाई, और एक और चीज बोल देता हूँ, राइट नाउ द जियोपॉलिटिकल रिस्क इज गोइंग ऑन। तो जब जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है ना, मान लो अगर कोई बॉम्बिंग फिर से स्टार्ट हो गई, तो ये चार्ट पैटर्न, ये फंडामेंटल सब मतलब भितरामपुर चला जाता है यार। इट हैज अ घंटा वैल्यू देन, फ्रैंकली स्पीकिंग। उस समय सेंटिमेंट हावी होता है, एंड सेंटिमेंट इज टू मच पावरफुल एज कंपेयर टू एनी स्टफ, बी द टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो मैं बता रहा हूं कि अगर चलो ये स्टेटस को लगता है, मतलब अभी सीज फायर रहता है, ठीक है ना, कुछ नहीं होता है, तो जिस भी दिन ना आपको इस रेंज में, मतलब 22,300 तक भी मिलता है निफ्टी, तो यू कैन बाय इट, फॉर ए शॉर्ट टर्म, मीडियम शॉर्ट और मीडियम और लॉन्ग टर्म आप बाय कर सकते हो। क्योंकि क्वार्टरली चार्ट जो होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल होता है अगर तुमने डाउ थ्योरी उसको सही से पढ़ा हो तो, ठीक है। इट इज नॉट अ 15 और 1 आवर का चार्ट और डेट का चार्ट कि तुरंत मतलब ऐसे निकल जाएगा, वैसा नहीं होगा। इट इज वेरी पावरफुल चार्ट। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि तुम्हें और इसके अलावा कौन से इंडेक्स, मतलब बैंक निफ्टी का भी चाहिए, गोल्ड का भी चाहिए, तो आई विल डू है ना, जो मैं अपना जो मेथडोलॉजी मैंने बनाया है ना, एंड वी ऑल्सो डू अ काइंड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दैट। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि उसमें वो प्रिंसिपल लगा कि उसमें मुझे अभी क्या लग रहा है, मतलब स्टेटस को लग रहा है, मतलब कुछ नहीं करना है या बाइंग करना है, शॉर्ट तो करना है, मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज फॉर शॉर्टिंग ना यू रिक्वायर ए हायर स्किल प्लस एक्सपर्टीज, जो ऑब्वियसली होता नहीं है यार। इफ समवन इज ही और शी इज डूइंग अ जॉब, तो कहाँ से मैं उसको बोलूँ शॉर्टिंग के लिए यार। हाँ, प्लस इट इज अ मार्जिन गेन, तो दैट आई विल नॉट रिकमेंड। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। बाय, थैंक यू।